बायोलॉजिकल वर्ल्ड के सबसे फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन जब अपनी वॉयज से वापस आ रहे थे तो उन्हें एक डिजीज हुआ था, दैट वाज स्लीपिंग सिकनेस। इसकी वजह से वो दिन में हर टाइम ऑलमोस्ट 20 आवर्स वो सोते थे। दिस डिजीज इज कोज्ड बाय अ प्रोटोजोआ ट्राइपैनोसोमा। ये प्रोटोजोआ इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग के ब्लड में पाया जाता है, या फिर हो सकता है कि लिम्फ में मूव कर जाए, और सिवियर केसेस में ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी मिल सकता है। अब ये होता कैसे है? जब भी ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स, कुछ ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके इंटेस्टाइन में या सलाइवरी ग्लैंड्स में ट्राइपैनोसोमा होता है, तो जब वो ब्लड सक कर रहे होते हैं ड्यूरिंग सकिंग वो उसको रिलीज कर देते हैं हमारी बॉडी में। जैसे ही ह्यूमन बीइंग की बॉडी में गया ये इन्फेक्शन कोज करना स्टार्ट कर देगा। मोस्टली ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका में पाया जाता है एंड 4 फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है। डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है पोलीमॉर्फिक प्रोटोजोआ। पोली मीन्स मैनी, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी, डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज होती हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज ट्राइपैनोसोमा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी शेप से। आपको इसकी शेप कैसे दिख रही है? इट इज वेवी इन शेप। देन इसका साइज ऑलमोस्ट 10 to 40 माइक्रोमीटर्स तक का होता है। कलर ट्रांसपेरेंट रहता है एंड इसको किसी भी ऐसे प्लेन से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जिसमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा हो। सो इसकी सिमेट्री हो जाती है ए सिमेट्री। फिर इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम। बॉडी स्ट्रक्चर मेनली एक कवरिंग का बना होता है। दिखने में ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। ये जो कवरिंग आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज पेलिकल। एक इलास्टिक सी कवरिंग है, थिन सी कवरिंग है, स्ट्रेच हो जाती है। इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं दिस इज अ मेम्ब्रेनस फोल्ड। ये पेलिकल के साथ थोड़ा सा जुड़ा होता है, एक फोल्ड की तरह दिख रहा होता है। इट इज कॉल्ड एज अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। फिर आप देख रहे हैं दिस वन इज फ्री फ्लैजेला। इसके बॉडी में फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है। सिंगल फ्लैजेला है, सो वी विल से दैट इट इज यूनिफ्लैजेलेट। ये फ्लैजेला अराइज होता है बेसल ग्रैन्यूल से। बेसल ग्रैन्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लिफेरोप्लास्ट। ब्लिफेरोप्लास्ट से अराइज होता है और दूसरे एंड पे ये फ्री होता है। यहाँ से तो ये बॉडी से अटैच होता है, तब इसको एक फोल्ड की फॉर्म में हम मान लेते हैं और अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन बोल देते हैं। और दूसरे एंड पे ये फ्री हो जाता है, तो यहाँ पे फ्री फ्लैजेलम बोला जाएगा इसे। नेक्स्ट इसका साइटोप्लाज्म अगर देखें तो आउटर साइड पे इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, थिक होता है। इट इज एक्टोप्लाज्म। एंड अंदर से थोड़ा सा लिक्विड जैसा होता है, सो इट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिस देखने को मिलती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड कुछ ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं। वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स आप देख रहे हैं, इनका काम होता है फूड को स्टोर करके रखना। इसके अलावा इनके पास ओस्मो रेगुलेटरी अपरेटस एब्सेंट होती है। ओस्मो रेगुलेशन की इसको इनको जरूरत नहीं होती, बिकॉज ये आइसोटोनिक मीडियम में प्रेजेंट होते हैं, तो जरूरत नहीं है तो वो एब्सेंट होगी। देन अनदर स्ट्रक्चर इज काइनेटोप्लास्ट। काइनेटोप्लास्ट को पैराबेसल बॉडी भी कहा जाता है। पैराबेसल बॉडी या काइनेटोप्लास्ट ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही एक मॉडिफिकेशन होता है। फिर देख लीजिए एक सेंट्रल न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, सेंट्रली प्लेस्ड सिंगल स्फेरिकल न्यूक्लियस। इसे ट्रोफो न्यूक्लियस बोला जाता है, ट्रोफो न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्राइपैनोसोमा। 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहली फॉर्म है लेशमैनियल फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज लेप्टोमोनाद, देन स्ट्रिथाइडियल, देन इज ट्राइपैनोसोमल फॉर्म। सबसे जो बड़ी फॉर्म है एडल्ट फॉर्म है ये। स्टार्ट करते हैं लेशमैनियल फॉर्म से। इसका स्ट्रक्चर देखिए ओवल है, देन लेप्टोमोनाद इलोंगेटेड, स्ट्रिथाइडियल भी इलोंगेटेड, ट्राइपैनोसोमल भी इलोंगेटेड। लेशमैनियल फॉर्म में फ्लैजेला जस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, बना नहीं है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, एक फाइब्रिल दिख रही होती है। सो वी विल से रिड्यूस्ड फ्लैजेला इज प्रेजेंट। लेप्टोमोनाद में फ्लैजेला डेवलप हो गया है, दिख रहा है, छोटा फ्लैजेला, शॉर्ट फ्लैजेला इज प्रेजेंट।
फिर थोड़ा बड़ा हो रहा है फ्लैजेला, लॉन्ग फ्लैजेला। फाइनली ये फ्लैजेला ने अंड्यूलेशंस प्रोड्यूस कर दी हैं, अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन बन गई है और एक फ्री फ्लैजेला बड़ा सारा वो भी साइड में दिख रहा है। सो वेरी लार्ज फ्लैजेला इज सीन हियर। अब बेस्ड ऑन फ्लैजेला इन फॉर्म्स को अलग अलग नाम दिया जाता है, जिसमें फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट दैट इज एमास्टिगोट, छोटा फ्लैजेला दिख रहा है प्रोमास्टिगोट, थोड़ा बड़ा हो गया एपीमास्टिगोट, बहुत बड़ा हो गया देन ट्राइपोमास्टिगोट फॉर्म। उसके बाद अंड्यूलेशंस की भी बात कर लीजिए। फर्स्ट में अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन बिल्कुल भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं, ये देखिए ये अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन दिख रही है, और फोर्थ में वेल डेवलप्ड अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कॉन्स्पिशियस है, मतलब इजीली देखी जा सकती है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजी। ट्राइपैनोसोमा की बॉडी में क्या क्या वर्किंग्स होती है वो सब देख रहे हैं। न्यूट्रिशन इज ऑस्मोट्रोफिक, ये क्या करता है, ऑस्मोसिस की हेल्प से ब्लड में से ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लेता है। लोकोमोशन इज बाय द हेल्प ऑफ अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन एंड फ्लैजेला। रेस्पिरेशन मेनली एनारोबिक होती है, बट अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो ये एरोबिकली भी रेस्पायर कर सकता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली नहीं हो सकती, बट एसेक्सुअली होती है बाय द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। नेक्स्ट वी आर वाचिंग लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइपैनोसोमा। इसका लाइफ साइकिल 2 होस्ट्स के अंदर कंप्लीट होता है, सो इसे हम बोलेंगे डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। 2 होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, 2 होस्ट। पहला होस्ट होता है या प्राइमरी या डेफिनेटिव होस्ट बोल देते हैं इसको, मैन, एंड दूसरा सेकेंडरी या वेक्टर या फिर कैरियर होस्ट होती है सीसी फ्लाई। साइंटिफिकली इट इज कॉल्ड एज ग्लोसिना पैल्पेलिस। हमने बात की थी कि कुछ ब्लड सक इंसेक्ट्स होते हैं जो कि जब ब्लड सक कर रहे होते हैं उस टाइम अपने सलाइवरी ग्लैंड से ट्राइपैनोसोमा को हमारी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। वही एक स्पेशल इंसेक्ट है जो कि ट्राइपैनोसोमा को कैरी करता है, दैट इज सीसी फ्लाई। इसके अलावा एक और होस्ट भी होता है जिसके अंदर ट्राइपैनोसोमा प्रेजेंट तो होता है, बट उसके अंदर कोई इन्फेक्शन भी कोज नहीं करता, जस्ट स्टोरेज की तरह, रेजर्वोयर की तरह एक्ट करता है वो, लाइक पिग्स, डॉग्स, बफेलोस। तो इन होस्ट को बोला जाता है रेजर्वोयर होस्ट। अब हम इसके लाइफ साइकिल को डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं बाय द बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई ने बाइट किया ब्लड सक करने के लिए, एंड इन टर्न उसने हमारे अंदर ट्राइपैनोसोमा को छोड़ दिया। वो ट्राइपैनोसोमा थोड़ा डेवलप हुआ और इन्फेक्टिव स्टेज में कन्वर्ट हुआ। इन्फेक्टिव स्टेज इज द लास्ट एडल्ट स्टेज कॉल्ड ट्राइपोमास्टिगोट फॉर्म। ये देख रहे हैं ट्राइपोमास्टिगोट फॉर्म। ये ट्राइपोमास्टिगोट फॉर्म अपने आप को लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई कर रहा है। ये जब बाइनरी फिजन कर लेगा तो एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज स्टम्पी फॉर्म। अब ये स्टम्पी फॉर्म क्या है, हमने 4 फॉर्म्स पढ़ी थी। फर्स्ट वाज लेशमैनियल फॉर्म जो सबसे अंडर डेवलप थी, फर्स्ट फॉर्म थी, और लास्ट जो सबसे डेवलप फॉर्म है दैट इज ट्राइपैनोसोमल फॉर्म। जब ये लेशमैनियल फॉर्म जो कि ओवल शेप की है, ये अपने आप को इलोंगेटेड बना रही होती है, जस्ट स्टार्ट ही हुई है इलोंगेशन करना, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज स्टम्पी फॉर्म। तो ट्राइपोमास्टिगोट ने आपको मल्टीप्लाई करके स्टम्पी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, मतलब ग्रो करेगा। ये सारी स्टेजेस चल रही हैं उस ह्यूमन बीइंग के ब्लड में जिसको सीसी फ्लाई ने बाइट किया था। अब इसके बाद 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि उसी ह्यूमन बीइंग को फिर से एक न्यू फ्लाई ने बाइट कर लिया, और दूसरा केस हो सकता है कि न्यू फ्लाई ने या किसी और फ्लाई ने बाइट नहीं किया। तो पहला केस लेके चलते हैं कि जब इस ह्यूमन बीइंग को किसी और सीसी फ्लाई ने फिर से बाइट कर लिया, तब क्या होगा, ये स्टम्पी फॉर्म उसके ब्लड से निकल के, इस ह्यूमन बीइंग के ब्लड से निकल के उस फ्लाई के अंदर चली जाएगी, क्योंकि फ्लाई ने ब्लड को ही तो सक किया। अब ये न्यू फ्लाई के अंदर स्टम्पी फॉर्म जाकर अपने आप को लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म में डेवलप करा लेगी। ये लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म फिर से लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करेगा। बाइनरी फिजन करके ये अपने आप को सिर्थाइडियल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ये सिर्थाइडियल फॉर्म फिर से अपने आप को डिवाइड करेगा और फिर ये ट्राइपोमास्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमास्टिगोट फॉर्म। ये ट्राइपोमास्टिगोट फॉर्म जो सीसी फ्लाई है, ये न्यू सीसी फ्लाई इसके सलाइवा तक पहुंच जाएगी।
ऐसा क्यों हुआ? पहले क्या हुआ कि जो ये लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म थी स्टम्पी फॉर्म के बाद, ये तो इस न्यू सीसी फ्लाई के मिड गट में प्रेजेंट थी, मिड गट से निकल गई क्योंकि इनका फ्लैजेला बढ़ने लगा, फ्लैजेला ग्रो हो रहा था, ये मोटाइल हो गए, इजिली मूव करके ये इस न्यू फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाएगी। अब ये एडल्ट ट्राइपोमेस्टिगोट फिर से तैयार है नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर जाने के लिए। जब ये न्यू फ्लाई किसी और ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी, फिर ये फिर से साइकिल रिपीट होगा और डिजीज कोज करेगा। अभी डिजीज कोज हुआ कहाँ? अभी तो ऐसा हुआ कि एक फ्लाई ने बाइट किया, फिर वही ब्लड दूसरी फ्लाई ने ले लिया। बट केस 2 में देखिए, अगर न्यू फ्लाई ने बाइट नहीं किया है तो स्टम्पी फॉर्म इसी ह्यूमन बीइंग के अंदर रह जाएगी। अब ये स्टम्पी फॉर्म अपने आप को डीकम्पोज करेगी, वहीं पे ये सड़ने लग जाएगी। दिस विल बी कॉल्ड एज ऑटोलिटिक डीकम्पोजिशन। अपने आप को एक तरह से तोड़ने लग जाएगी, ऑटोलिसिस हो जाएगी। इसकी वजह से टॉक्सिसिटी फैल जाएगी और स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगी। इसको अब हम दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे। इसकी एपिडेमियोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब किस तरह से ये स्प्रेड हुई है। सबसे पहले सीसी फ्लाई ने बाइट किया ह्यूमन बीइंग को, ब्लड सक करते हुए उसने ट्राइपैनोसोमा की नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म को छोड़ दिया। ये नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म डेवलप हुई और स्टम्पी फॉर्म बना देती है। अब ये स्टम्पी फॉर्म हो सकता है कि ये स्टम्पी फॉर्म वहीं पे ऑटोलिटिक डिकम्पोजिशन से मर जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टम्पी फॉर्म न्यू सीसी फ्लाई के अंदर चली जाए, अगर न्यू सीसी फ्लाई बाइट कर लेती है ह्यूमन बीइंग को। उस न्यू सीसी फ्लाई के अंदर जाने के बाद उसकी मिड गट में 10 से 14 दिन तक ये डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद ये अपने अराउंड फ्लैजेला ग्रो कर चुका है, तो ये फिर मूव करने की कोशिश करेगा। फाइनली ये सलाइवरी ग्लैंड तक पहुंच जाएगी। वहां पे जाने के बाद इससे थाइडियल फॉर्म अपने आप को ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म में चेंज कर लेगी, और ये ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म फिर नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग में चली जाएगी। उस ह्यूमन बीइंग की फीसिस से भी बाहर निकल सकती है, और फिर से न्यू जब फ्लाई उसको बाइट करेगी तो फिर से ये साइकिल भी रिपीट हो सकती है। सो डिजीज एंड सिम्टम आर ट्राइपैनोसोमियासिस या स्लीपिंग सिकनेस कोज करेगी ये। सिम्टम क्या है? गैम्बियन फीवर रहेगा, जो इसकी स्पीशीज गैम्बियंसी है। ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसी की वजह से जो स्लीपिंग सिकनेस हो रही है, दैट विल कोज गैम्बियन फीवर। अगर ट्राइपैनोसोमा की दूसरी स्पीशीज है लाइक रोडिसियंसी, तो जो फीवर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज रोडियन फीवर। इसके अलावा हेडेक देखने को मिलेगा, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, लेथार्जी, अनकॉन्शियसनेस। Okay, next is toxicity occurs when trypanosoma dies in CSF and autolytic decomposition occurs. ये हम बात कर चुके हैं। टॉक्सिसिटी हो जाती है अगर ट्राइपैनोसोमा की कोई भी फॉर्म बीच में डिकम्पोज हो जाए, मर जाए, ऑटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगी, एंड ये टॉक्सिसिटी की वजह से ही स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगी। डायग्नोसिस विल बी ब्लड टेस्ट या लिम्फ टेस्ट। ब्लड और लिम्फ में ये स्टेजेस मिल सकती हैं, तो ये दोनों टेस्ट करके डायग्नोस करा सकते। प्रोफाइलेक्सिस मींस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा। प्रिवेंशन करने के लिए हम इसकी जो वेक्टर फ्लाइज हैं, सीसी फ्लाइज को मार देंगे, या फिर जो बुशेस हैं, झाड़ियों को क्लियर करो जहां पे ये फ्लाइज रेस्ट करती हैं। इसके अलावा अगर ये हो जाता है, ट्राइपैनोसोमा ट्राइपैनोसोमा का इन्फेक्शन हमें हो चुका है, तो हम एक थेरेपी यूज कर सकते हैं, पेंटामिडीन। इसकी डिफरेंट स्पीशीज देख लीजिए, ट्राइपैनोसोमा ब्रूजाई, क्रूजाई, गैम्बियंसी, रोडिसियंसी। ये सारी डिफरेंट स्पीशीज हैं ट्राइपैनोसोमा की, जो सीसी फ्लाई की वजह से हमारे अंदर आ जाती हैं और स्लीपिंग सिकनेस कोज कर देती हैं।